Hello everyone. So in the last class we discussed how to approach civil services examination, right? So in this class will be focusing on how to approach any newspaper. ठीक है, आप द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस इन जनरल ये दो न्यूज़पेपर बोला जाता है पढ़ने को. आई कंसिडर मोर द हिंदू कि वो थोड़ा बेसिकली थोड़ा और मोर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है, बट देन द एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो गुड. सो कोई भी न्यूज़पेपर आप पकड़ो, एक न्यूज़पेपर जिसको अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करो, बट हर एक न्यूज़पेपर को अगर आप हर एक आर्टिकल को आप अगर करने बैठ जाओगे तो इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड. पूरा दिन लग जाएगा आपको पेपर पढ़ने में, है ना. सो इट इज़ इन दीज टाइम्स it becomes very pertinent to know and to be aware कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे सिविल सर्विसेज का. सो पहला पॉइंट है कि आप पहले सिविल सर्विसेज का सिलेबस जानो, या अगर आप CAPF एग्जाम दे रहे हो या कोई भी UPSC से रिलेटेड अगर इफ़ यू आर गिविंग एग्जाम, आपको सिलेबस रटा होना चाहिए. रटा होना चाहिए इन द सेंस कि आपके स्टडी टेबल पर रहना चाहिए या सामने चिपका लो पॉइंट वाइज 3 से 4 बार. कुछ नहीं है, रात में आप एक बार पढ़ो. एक बार पढ़ने से आपको फोकस रहता है क्या कीवर्ड्स हैं. ठीक है, गवर्नेंस में अच्छा प्रोग्राम पॉलिसीज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन, ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए. उससे क्या है कि जब की पॉइंट्स याद होंगे तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे वो तुरंत आपको क्लिक करेगा कि हाँ यार इससे रिलेटेड है, लेट मी स्टडी. सो इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी एग्जामिनेशन आप CSE या CAPF या कोई भी एग्जामिनेशन आप UPSC से रिलेटेड दे रहे हो तो आपको सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग. एंड देन without wasting much time, let's come how to read the newspaper, है ना. So let's have a newspaper. आज का हिंदू लेते हैं, ठीक है. कैसे पढ़ना है इसका अप्रोच, ठीक है. अब इसमें ये देखिए, अब इंडिया एंड चाइना बेसिकली टू अंडरटेक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग. अब आपको पता है कि गलवान क्लैशेस के बाद में इंडिया चाइना के बीच में टॉक्स, ट्रेड तो थोड़ा बहुत चल ही रहा था, बट डायरेक्टली बायलैटरल टॉक्स जो है बंद थे. अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट में 16 ब्रिक्स समिट में इंडिया ने और चाइना के प्रेसिडेंट ने बेसिकली बायलैटरल फर्स्ट टाइम टॉक किया 4 साल में, ठीक है. सो अब ये जो डेवलपमेंट है, आप इसमें मिलिट्रीली कैसा डिसएंगेजमेंट, क्या प्रोसेस होता है, क्या SOPs होता है, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. आपको एज ए एग्जाम प्रिपेयर एज ए स्टूडेंट आपको ये जानना है कि हाँ कौन कौन से एरिया में, जैसे अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डेमचौक हो गया, राइट, डेस्पैंग वैली हो गया, गलवान वैली हो गया. सो डेस्पैंग वैली से रिलेटेड 2020 में ये क्वेश्चन बेसिकली 21 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, डेस्पैंग वैली या गलवान वैली कौन से नदी के अगल बगल में है. सो ये जो वर्ड्स है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो न्यूज़ में है, जहाँ जहाँ क्लैशेज हुई हैं, जो न्यूज़ में है वो वर्ड्स. तो प्लेसेस ऑफ न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ करके एक सेक्शन है जिसमें आप ये कर सकते हो, जो भी प्लेसेस, चाहे वो इराक में या सीरिया में या अभी इसराइल में, अगर जो प्लेसेस न्यूज़ में है सो आपको देखना ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप में, है ना. सो वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. दूसरा है मेंस में, अभी केवल आपसे ये कैसे डिसएंगेजमेंट, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन वो नहीं पूछा जाएगा. क्या इश्यूज हैं, क्या थॉर्नी इश्यूज हैं इंडिया चाइना में, ब्रॉडर आपको 5, 6, 7 इश्यूज आपको पता होना चाहिए इन जनरल. तो इंडिया चाइना के रिलेशन का अगर आप कभी नोट्स बनाओगे तो क्या पोटेंशियल है, कितना क्या डेटा है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो सारा आप 1 या 2 पेज में आप नोट्स बनाना, उसी में सब कवर हो जाता है. तो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट्स, बस आप इसमें फोकस रखो कि क्या क्या अभी कहाँ प्रोसेस. सी, इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी आई से टॉर्टॉइज वाली चाल से इंटरनेशनल रिलेशन चलता है, ठीक है. इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता कोई चीज़, कोई डेवलपमेंट है. जैसे FTA है टॉक्स में, इंडिया टॉक्स में, अब 1 साल से FTA चल रहा है, बात हो रही है कुछ इश्यूज़ को लेकर के, ये कंट्री नहीं मानेगी, कुछ इश्यूज़ को लेकर के ये नहीं. इंडिया में भी अभी ये 4 साल से टॉक्स चल रहे थे कि डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन के, बट अभी जाकर के हो रहा है. तो धीरे धीरे चलता है. तो आपको बस जस्ट न्यूज़ में रहना है, ठीक है. तो इसमें जल्दी से आप एक बार गो थ्रू करो. इंडिया रेजेस यूक्रेन एंड गाजा कन्फ्लिक्ट इन द मीट विद. अभी जर्मन चांसलर आए हैं, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों के बीच में, ये आप देख सकते हो. एक बार ये आर्टिकल को थोड़ा जल्दी से देख लो, है ना. अब फिर अब नेक्स्ट पेज पे तुरंत आ जाओ, है ना. सो नेक्स्ट पेज में बीजेपी वर्कर, ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ कोई काम के नहीं है,
ठीक है। कोई पॉलिसी इश्यूज पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर पॉलिसी इश्यूज पे कि हाँ ये आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है ये नहीं कर रहा है, या मे बी उसमें ये लैक्यूनाज हैं, या उसमें ये लैक्यूना है, या अगर वो डिस्कशन में पार्लियामेंट्री डिबेट्स में अगर वो कुछ ऐसा कुछ इश्यूज ले आते हैं जो पॉलिसी के इश्यूज है, उसी को आप फोकस करोगे। ऐसे वो मड स्लिंगिंग पॉलिटिक्स पे आप कभी फोकस नहीं करना है ना, ये आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कैपिटल कंडक्ट पायलट स्टडी यूजिंग ड्रोन्स टू मॉनिटर बैड एयर। अब ये इसमें आप देखो कि दिल्ली में पॉल्यूशन का हर साल एक इशू है, एंड इट इज सिटीजन के लिए तो पॉल्यूशन का इशू है ही है। इट हैज बिकम incessant policy failure for the Delhi government also, for the central government also। और इससे रिलेटेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि why Delhi only faces this kind of weather pollution, ये दिल्ली में ही क्यों फेस होता है, और मेजर सिटीज कलकत्ता मुंबई में ऐसा सिवियर, दो इंडिया की सारी सिटीज में पोल्यूशन का इशू है, बट दिल्ली में ही इतना क्यों होता है? एक तो पहला कैपिटल सिटी है, यहाँ पे तुरंत मीडिया अटेंशन होता है। बाकी बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं कि लैंड लॉक्ड है, कॉन्टिनेंटैलिटी है, थोड़ा मैरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं है, और फिर अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, और फिर जो भी अगल बगल भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, उनके भी पोल्यूशन आते हैं। सो बहुत सारे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, कोऑर्डिनेशन बिकम्स ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए क्या मैकेनिज्म, इन्होंने एक कमिटी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के अंडर में के कहने पे इन्होंने एक कमिटी बैठाई थी जहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टबल बर्निंग का इशू है। सो फिर भी वो कमिटी, वो कमीशन बैठाने का के बाद भी वो कमीशन, अगर आप देखोगे इसमें मेंशन है या नहीं है ना, वो कमीशन के बाद भी अभी भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी भी इस साल भी वैसे ही AQI इंडेक्स बहुत पुअर ही है। सो क्या कमीशन है, उसके रोल है, क्यों नहीं वो कमीशन काम कर रही है, ये सब पे आप वो कमीशन पे और पॉलिसी इश्यूज पे आप ध्यान दोगे, रादर दैन कि वो बीजेपी पे, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे ब्लेम कर रही है, वो ये सब आपको नहीं देखना है। क्यों हर साल इशू है, रादर देन ट्राई टू गो डीपर इनटू दोस काइंड ऑफ इश्यूज। ठीक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA डजंट अमाउंट। अब प्रोटेस्ट 2019 से चल रहा है, जब CAA अमेंडमेंट बिल आया था। एक बार अगर आप नए हो प्रिपरेशन में, सो बिल्कुल क्या CAA का अमेंडमेंट था, अभी रिसेंटली CAA से रिलेटेड रूल्स नोटिफाई हुए हैं। सो क्या रूल्स में है, बेसिकली अमेंडमेंट क्या था और रूल्स में भी क्या है, कुछ अलग तो होगा नहीं रूल्स, जो लॉ है उसी के अंडर में ही रूल्स बनते हैं। सो CAA क्या है, मेजरली प्रोविजंस आप देख सकते हो कि क्यों इतना प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि वो इंटरव्यू में या मेंस में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इट्स अ पॉलिसी इशू, एनीथिंग रिलेटेड टू लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी रेड बाय यू, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं पेज पे, MVA स्टैंड। सो ये बेसिकली मुंबई पॉलिटिक्स का इलेक्शन का यूज है, तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन में कौन क्या बोल रहा है ये सब चीजें नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 GS पेपर 2 देखो, सो देयर इज होल सेक्शन रिलेटेड टू इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA 1950 1951, ये दोनों आपको पढ़ना है, जो कि आपको कोई भी मटेरियल में UPSC से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। उससे रिलेटेड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या नए चेंजेस किए गए हैं, अगर वो न्यूज़ में रहता है, जो इलेक्शन कमीशन काम करता है, वो चीज़ आपके मोर ऑफ कंसर्न होगी, क्योंकि दैट इज इलेक्शन कमीशन इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके जो कुछ कहता है, तो it becomes all the more very important, right? So Madras High Court questions defamation, ये कोई important नहीं है। यूपी लिंक्स परफॉर्मेंस, अब ये देखो आप, अब ये जो है क्वेश्चन, इसका डॉट कहाँ गया, क्या, सो यूपी लिंक्स, अब ये स्टेट सेंट्रिक न्यूज़पेपर। आप सोचोगे कि चलो यूपी के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, लेकिन आप देखो इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो स्टेट रैंकिंग, इंडिया में नीति आयोग बहुत सारे स्टेट रैंकिंग देती है कि अच्छा एग्रीकल्चर में इस स्टेट ने परफॉर्म किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस स्टेट ने परफॉर्म किया। तो देयर इज कॉम्पिटिशन, इसको कहते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो है ही है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी। एक स्टेट दूसरे स्टेट से कॉम्पीट करे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल इंडिकेटर्स ऑफ जो भी पॉलिसी लेवल इंडिकेटर्स हैं, या अपनी सिटीजन सेंट्रिक लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट तरीका लेती है, और जो भी अगर कोई अच्छा कदम लेती है तो उसको रोल मॉडल करके
केंद्र भी उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, दूसरा स्टेट भी उसको रेप्लिकेट कर सकता है, सेंटर भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो कोई अच्छी प्रैक्टिसेस है जिसको तो वो आपको लिखना चाहिए हमेशा अपने नोट मेकिंग में कि देखो यूपी ने क्या किया। अब जो भी सिविल सर्विसेज नॉन परफॉर्मिंग होते, काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी, तो उन्होंने क्या किया, यूपी लिंक्स परफॉर्मेंस ऑफ डीएम्स एंड कमिश्नर टू इन्वेस्टमेंट जनरेटेड इन देयर डिस्ट्रिक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, डीएम अगर काम करता है कि लैंड बैंक क्रिएट करें, इन्वेस्टर्स अगर आ रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, राइट। सो ये देखो कह रहे हैं कि अब जो डीएम का जो एनुअल परफॉर्मेंस एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी, या एनुअल ये सारे जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी, उसमें भी ये पैरामीटर्स होगा कि कितना इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया है। इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए टाइमली अलॉटमेंट, include timely allotment, land subsidies, changing in land use, land clearances, and establishment of land bank for entrepreneurs, along with regular monitoring update. अब ये सारे इनको डीएम्स को या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मैजिस्ट्रेट एंड कमिश्नर्स को ये चीज देखना पड़ेगा। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग टू बी इंक्लूडेड इन द टू incentivize bureaucracy to work on the attracting investment in the at the district level, ठीक है। तो इसको सेंटर भी रेप्लिकेट कर सकती है ब्यूरोक्रेसी के लिए, है ना, कि आप अगर ये करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट लाते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन दूसरे स्टेट्स भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। सो टू मेक सिविल सर्विसेज मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो इसको आप लिख सकते हो फॉर द रोल मॉडल फॉर एनी केस स्टडीज फ्यूचर में। वाराणसी कोर्ट रिजेक्ट्स ये गोवान पॉलिटिकल इश्यूज है, रैली फॉर ये सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ना, ये डिटेल्ड है, उतना कोई ज़रूरी है नहीं, है ना। सो ओवरऑल ब्रॉडर पॉलिसी इश्यूज होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिजिसिस्ट एक्स रोहिणी पासेस अवे, राइट। आप मूवमेंट दिल्ली टू सीक हाउस फॉर केजरीवाल, रिलीज आर्ट वर्क सीज फॉर ऑब्ससिनिटी ग्राउंड। अब यहाँ देखो, ये जैसे ये रिलीज आर्ट वर्क सीज फॉर ऑन ऑब्ससिनिटी ग्राउंड। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्ट वर्क है, इसको सीज किया गया है कस्टम द्वारा, राइट, महाराष्ट्र में। तो अब ये हाई कोर्ट ने इसको बोला कि आप जो है इसको न्यूडिटी या ऑब्ससिनिटी पे, कस्टम ऑफिशियल से बोला आप इसको न्यूडिटी ऑब्ससिनिटी पे आप इसको चैलेंज कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट दिस खजुराहो टेम्पल, वहां पे भी तो हमारा वो कल्चरल हेरिटेज है, राइट। सो वहां पे तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, जो भी लोग आर्टिस्ट या सिनेमा या जो भी एक एक्सप्रेशन है उसके अंडर में। सो उसमें भी अगर लोग सर्टेन वे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आर्ट को, सो हर जगह ऑफिशियल्स को थोड़ा ब्रॉड व्यू में उसको देखना चाहिए, और वो एक फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स को, सो दैट इज व्हाट ओवरऑल इशू है इसके बारे में, अगर आप इसको पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज आते हैं निकल के, इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। अगर आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ भी आता है, मेंस से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। वीआईपी ट्रीटमेंट, ये सारे कोई आप देखोगे कोई उससे रिलेटेड नहीं है ना, सिलेबस से रिलेटेड। सेमिनार ऑन वेस्ट एशिया डिलेड जेएनयू यूनिवर्सिटी का के अंदर की बात है, तो कोई मतलब नहीं है ना। सो अब एडिटोरियल पे आ जाते हैं। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम एडिटोरियल ले लेते हो, बाकी तो सारे साइडलाइन न्यूज़ आप देखो, हार्डली 4-5 आर्टिकल आपको मिले पढ़ने को, है ना। सो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, द हिंदू के अपने खुद के एडिटोरियल टीम है जो लिखती है शॉर्ट में, क्रिस्प में, कोई भी इशू होता है उसका, जैसे अभी रिसेंट में इंडो चाइना से रिलेटेड था, कल या परसों आया था कि क्या करना चाहिए, क्या इश्यूज हैं, तो शॉर्ट में आपको क्रिस्प में एक आइडिया मिल जाता है, और कैसे एक आंसर एक अच्छे से फ्रेम करके एक ऐसे भी लिखा जाता है, तो वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता है। बहुत अच्छे से लिखते हैं ये लोग, है ना। सो ये दोनों पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब इसमें जैसे देखो, ट्रंप एंड हैरिस ऑफर यूएस वोटर्स। तो इन जनरल यूएस इलेक्शन अगर आप फॉलो नहीं करते, अंदर क्या चलता है, इन जनरल यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंपैरिजन के लिए पता होना चाहिए कि वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये वो कैसे इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे, थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हो। लेकिन अब वहाँ क्या मड स्लिंगिंग चल रही है पॉलिटिकल, वो तो हर जगह चलती है, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, सो फेयर ट्रेड, ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी। अब कार्बन ट्रेड पॉलिसी इस बजट में बात हुई है,
ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर हैज टॉक्ड अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द कार्बन ट्रेड पॉलिसी. तो अब वो क्या है, उससे रिलेटेड क्या स्कीम है, वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो क्योंकि रिसेंट इनिशिएटिव है. फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, इट्स अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2. जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में एंटी डिफेक्शन पॉलिसी से रिलेटेड. सो उससे रिलेटेड देखो, ही इज अ पार्लियामेंट्री मेंबर. सो इन्होंने लिखा हुआ है अब ये क्या क्या इश्यूज हैं 52nd अमेंडमेंट में, क्या क्या कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है. तो वो आपको वैसे भी पढ़ना है. 52nd वो आपके पॉलिटी के बुक में भी दिया हुआ है, और इसमें क्या रिसेंट में क्या चेंजेस किया जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ठीक है, ये आप पढ़ना. ठीक है. सो अ नोबल इन हैंड वेयर एजीआर मॉडल फॉल शॉर्ट. अब देखो ये टेक्नोलॉजिकल आर्टिकल है, इट्स वेरी इन डेप्थ आर्टिकल. ठीक है, अभी जो इनको इकोनॉमिक साइंस में मिला है नोबल लॉरिएट का, राइट. सो इनका ये है कि इंस्टीट्यूशन कैसे ड्राइव करते हैं इकोनॉमिक सक्सेस. कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे इकोनॉमिक सक्सेस ड्राइव करते हैं. जैसे इंडिया में सेबी इंस्टीट्यूशन हो गया, आरबीआई है, ये कैसे एक रोल प्ले करते हैं टू फॉर अ इकोनॉमी टू ग्रो, फॉर अ इकोनॉमी टू बिकम फ्रॉम इनडेवलप्ड टू डेवलप्ड. ये समझ लो पूरे इकोनॉमी में कैसे सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प करते हैं. तो उनके बारे में स्टडी से रिलेटेड कोई नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है. सो उससे रिलेटेड क्या डिटेल में बात कर रहे हैं. सो ये उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतने इन डेप्थ डिटेल में इकोनॉमिक्स से रिलेट नहीं आता. हमारे इंडिया में क्या इश्यूज हैं, कैसे उन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन थिंग. सो अ फेयरवेल, राइट. सो अ फेयरवेल एंड अ डेथ एंड अ पॉलिटिकल रो. सो ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स मोर ऑफ डिटेल. सो आर्मी रीअसेसिंग स्ट्रेटेजी टू टैकल टेररिज्म. बेसिकली ये आर्मी की स्ट्रैटेजी है, इट्स नॉट मच ऑफ अ पॉलिसी थिंग. बट आपको इन जनरल अगर कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, या इन जनरल वो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, तो थोड़ा बहुत आप जान सकते हो कि क्या क्या नए नए तरीके आर्मी कर रही है इंटरनल कश्मीर में सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन को इंश्योर करने के लिए. क्यों टेररिस्ट अटैक वहाँ अभी भी हो रहा है, ये एक पॉलिसी क्वेश्चन बन सकता है मेंस में जीएस पेपर 3 का पार्ट होने के लिए, है ना. सो क्या आर्मी एक्शन ले रही है, कितने लोग मरे, सब सहानुभूति है उन लोगों के साथ. बट एक्चुअली आपको एग्जाम से रिलेटेड ये देखना है कि आर्मी या पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है इन टेररिस्ट अटैक्स को कम करने के लिए, है ना. सो अभी पीएम ने ब्रिक्स समिट में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन क्या पॉलिटिकल लीडर कह रहा है. इट्स अनक्लियर इफ बफर जोन विल कंटिन्यू, राइट. सो ये बफर जोन की बात कर रहे हैं, रिटर्न. ओके, सो इट इज टॉकिंग अबाउट इंडो चाइना, जो पहले पेपर पे था उन्हीं का कंटिन्यूएशन है. सो यू कैन रीड दैट. डीजीसीआई, अब देखो डीजीसीआई फाइंड्स 49 सैंपल. सो ये ड्रग को रेगुलेटर है, ड्रग रेगुलेटर. अब आप देखो यूपीएससी में इन जनरल ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं जो भी इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट, इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, है ना. सो ये आप अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये आप जरूर जानना कि भाई इंडिया फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर में आती है. ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं. अपीडा जो है फूड प्रोसेसिंग जो कमीशन है, वो किसके अंडर में, कौन से मिनिस्ट्री में आता है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, नाबार्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं. तो जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है. ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये रेगुलेट करते हैं मेडिसिन, ठीक है. ये आपको इतना पता होना चाहिए. वाई नो जॉइंट स्टेटमेंट. सो बेसिकली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जो आप पढ़ते हो. देयर आर 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज. तो अभी शशि थरूर हेड्स इट, ही इज फ्रॉम द अपोजिशन. सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, इंडिया चाइना ने बेसिकली मीटिंग किया था, बायलैटरल मीटिंग किया, बट उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं इसके बारे में रिलीज किया, राइट, कि डिसएंगेजमेंट और डिस्केलेशन. तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो आप ये भी देखो, इसके थ्रू पता चलता है कि कोई भी ऑफिशियल है, फॉरेन सेक्रेटरी, उनको भी पार्लियामेंट कमिटीज जो है क्वेश्चन कर सकती है पूछने के लिए, है ना. तो ये सारा है, राइट. सो ऐसी बात गुजरात गवर्नमेंट फ्रॉम एलोकेटिंग गिर सोमनाथ लैंड टू, ये भी आपके काम का नहीं है. यस. सो ये वाला न्यूज़ जो आर्टिकल है 21st लाइफ स्टॉक सेंसस बिगिंस, तो जब इसकी रिपोर्ट आएगी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, रिपोर्ट को हम देखेंगे कि कितनी गोट पॉपुलेशन है या काऊ पॉपुलेशन कितनी है, मिल्क प्रोडक्शन कितनी है. सो उससे रिलेटेड जब रिपोर्ट आएगी तो वो एग्रीकल्चरल
के इशू के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेटा के लिए, है ना. सो पूरी रिपोर्ट भी नहीं, जस्ट फॉर द डेटा पिकिंग. सो ये हो गया, है ना. अभी ये सारी इस पेज पे देखो सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. Center has not given data. This is also not. SC rejects Madhu Koda's pleas for stay for conviction in graft case. ठीक है. अब दाना ये इंपॉर्टेंट है साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. तो अब देखो इसको आप कैसे आर्टिकल्स को, इस आर्टिकल को पढ़ना. इन जनरल ओडिशा साइड में आया है, वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. क्यों ईस्टर्न साइड में ज़्यादा आते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में, और क्यों जो है अरेबियन सी में कम आते हैं, ये पता होना चाहिए. फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, जैसे मैंने न्यूज़ आर्टिकल ले करके अगर आप इसको पूरा करोगे तो आपको एक बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है ना. सो ये भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है. और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजास्टर है एक ये, राइट, इट्स अ डिजास्टर. सो उसको मैनेजमेंट कैसे हो रहा है उड़ीसा में. वन ऑफ द इट इज़ अ रोल मॉडल फॉर हैविंग अ गुड डिजास्टर मैनेजमेंट. पहले नहीं था बट इसलिए 10 साल से इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना डिजास्टर मैनेजमेंट सेटअप काफ़ी अच्छे से इवॉल्व किया है, राइट. सो ये आप देख सकते हो कि उड़ीसा क्या कर रहा है, कैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वहाँ पे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कैसे इंस्टॉल हुआ है. इसके बाद पोस्ट डिजास्टर क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इन ऑर्डर टू बिल्ड बैक बेटर, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 का पार्ट है आपका. जीएस पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट है. उसमें आप रीसेंट एग्जांपल दाना का या किसी का भी उड़ीसा ने क्या किया लास्ट डिजास्टर में, आप एक रोल मॉडल, एक केस स्टडी आप रख सकते हो. क्या एक तरीका है, राइट, मिनिमल डैमेज, राइट. सो ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हो. इट्स बेसिकली रिसेंट का है, करंट अफेयर्स का, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3-4, मान लीजिए साइक्लोन आता है, यूपीएससी पूछ लेती है कि ये साइक्लोन कौन सा है, सी में आया था, ये अरेबियन सी में आया था, ये पैसिफिक ओशन में आया था, ये जो है बे ऑफ बंगाल में आया था. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना. सो यू मस्ट नो एटलीस्ट. इसरो डीबीटी साइन एग्रीमेंट टू कंडक्ट. अब ये क्या है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इन दोनों का एग्रीमेंट क्या है, यू कैन रीड इट. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ओवर 84 लाख वर्कर इरेज फ्रॉम द मनरेगा. अब इसमें क्या इश्यूज हैं पॉलिसी में, क्यों इरेज हुए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसरो इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी टेक्नोलॉजिकल स्पेस के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अभी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड क्या बात हो रही है वो आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, है ना. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिजनेस से रिलेटेड सेंसेक्स में क्या फैक्टर है, इन्वेस्टर्स आर क्या, आप देखो सेंसेक्स की रीडिंग ये सब पे आप नहीं है. एनएससी कैसे काम करती है, बीएससी, ये बेसिक आपको बस इतना पता होना चाहिए. मेजर इकोनॉमी इशू, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज आपको पढ़ने हैं, है ना. सो इंडिगो कोई कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, लॉस, आपको ज़्यादा मतलब नहीं है ना इससे. सो डेटा लीक्स, ऐसी डायरेक्ट टेलीग्राम टू पुल, तो डेटा लीक का क्या इशू है ना, क्योंकि ये पूरा राइट टू प्राइवेसी डेटा इससे रिलेटेड एक लॉ भी आया है ना, डेटा प्रोटेक्शन लॉ. सो वो किसी कमेटी के, कस्तूरी रंगन या आई थिंक श्रीनिवासन कमेटी था, उनके बेसिस पे डेटा प्रोटेक्शन बिल पूरा आया था, है ना. सो क्यों डेटा लीक हुआ है ये आप देख सकते हो. बाकी गवर्नमेंट डबल्स लोन लिमिट अंडर मुद्रा योजना. इस बार बजट अगर आप पढ़ोगे, जो पढ़ना ही होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि 10 लाख से 20 लाख हम लोन इंक्रीज कर देंगे. बजट में प्रोविजन था. सो इट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज. सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल, जो क्योंकि बजट से रिलेटेड ही था, है ना. और बाकी तो आईआर का है, ये काफ़ी धीरे धीरे अभी लड़ाई चल रही है इजराइल, गाजा, ईरान, ये सब में. तो क्या चल रहा है ये आप देख सकते हो. लड़ाई से कुछ नहीं आना है. इससे रिलेटेड इंडिया का क्या स्टैंड हो सकता है इजराइल का वॉर में, या इंडिया कहाँ तक है, क्योंकि एज पर वॉर के इम्प्लीकेशन वर्ल्ड पे क्या पड़ेगा और इंडिया पे क्या पड़ेगा, वो क्वेश्चन आता है इन जनरल आईआर में, ठीक है. सो ये नहीं आएगा कि वहाँ वॉर हो रहा है तो कैसे ये करोगे, नहीं, इंडिया का रोल क्या है, ठीक है. सो आप ये देख सकते हो क्या इनिशिएटिव हैं, कहाँ कॉन्फ्रेंसेज होते हैं. इंडिया ट्रीटी विद साउथ एरिया स्लैम्स रशियन ट्रीटी विद योंगयांग, ठीक है. ये वर्ल्ड में रिलेशंस है, बट इंडिया का इम्प्लीकेशन आपको हमेशा ध्यान रख करके पढ़ना है. कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, इंडिया के इम्प्लीकेशन इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो कुछ नहीं है. बाकी स्पोर्ट्स में तो कुछ ऐसा एडिटोरियल वाइज नहीं है, बट फॉर द जनरल अवेयरनेस, फॉर द अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो यू कैन बी अवेयर कि चेस में कौन हमारे मेजर प्लेयर्स हैं, क्या रूल्स ऑफ द गेम है. क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से आया था, टेस्ट क्रिकेट से क्वेश्चन 2022 में या 21 में, है
ना. तो कुछ रूल्स में जो चेंजेस होते हैं वो सब आप देख सकते हो, है ना. सो पेपर को अप्रोच करने का तरीका यही है कि सिलेबस पढ़ो, सिलेबस याद होना चाहिए, इसके बाद आप न्यूज़पेपर को आप इसको आपको पढ़ने में 1 घंटे से ज़्यादा आपको लगना नहीं चाहिए. आधे घंटे 40 मिनट एडिटोरियल, 15-20 मिनट इधर उधर के सारे न्यूज़, ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. एनी अदर वीडियोज दैट यू वुड लाइक me to make, please comment below. We'll try to make that video related optional, how to choose an optional, yeah, how to have answer writing, yeah, prelims से related भी, कैसे approach करना है. So we can make that video, in the future. So thank you students, have a nice day.